आप सभी लोगों ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया होगा बड़े धूमधाम से। लेकिन कुछ अम्बेडकरवादी लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। क्या किसी के हाथ में कलावा बांध देने से उसकी रक्षा हो जाएगी क्या? जो लोग अपनी बहनों का हक मार के बैठे हुए हैं, जो भाई, वो लोग भी रक्षाबंधन मनाते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा है क्या? ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगते हैं। तो आज इन्हीं के सवालों का जवाब देने वाले हैं। एक्चुअली होता ऐसा है ना कि इन लोगों को त्यौहार की हिस्ट्री पता नहीं रहती है, ना इन्हें पता रहता है कि त्यौहार मनाया क्यों जाता है। बस ये लोग कैमरे के सामने आके बकबकाट करके चले जाते हैं। पहला सवाल तो इन लोगों का यही रहता है कि भाई कोई आदमी, जैसे मान लो बहन ने भाई के हाथ में राखी बांधी, भाई किसी दूसरे देश में रहता है या दूसरे शहर में रहता है, तो भाई वो उसकी रक्षा कैसे करेगा? वो तो जब दुविधा की स्थिति आएगी तो रक्षा नहीं कर पाएगा। सुनने में तो बड़ा अच्छा सवाल लगता है, लेकिन इन लोगों को इतना बेसिक सा भी नॉलेज नहीं है रक्षाबंधन का। मैं आपको बताऊं कि रक्षाबंधन कोई भाई बहन का ऑफिशियल त्यौहार थोड़ी है कि भाई बहन जो है भाई के हाथ में ही राखी बांधेगी, यही चलता रहेगा हर घर में। ऐसा नहीं होता। जब आप राखी बांधते हैं तो आपने सुना होगा एक मंत्र, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला। सुना है ना मंत्र? ये मंत्र आया कहाँ से है? जब देवताओं असुर इनके उनकी लड़ाई चल रही थी, तब क्या हुआ था, देवराज की जो पत्नी थी, देवराज इंद्र की जो पत्नी थी, उन्होंने देवराज के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था। पत्नी ने पति के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था वहाँ पे। ध्यान रखना, ये रक्षाबंधन कोई भाई बहन का त्यौहार नहीं है। इस त्यौहार में जो माँ है वो अपने बेटे को राखी बांध सकती है या अपने बच्चों को राखी बांध सकती है। जो पत्नी है वो अपने पति को राखी बांध सकती है। जो बहन है वो अपने भाई को राखी बांध सकती है। आपकी बुआ आपको राखी बांध सकती है। मतलब आपने देखा भी होगा, जो पंडित जी होते हैं वो आपके घर में आके आपको राखी बांधते हैं। तो क्या पंडित जी आपकी बहन है क्या? नहीं है ना। लेकिन वो आपको राखी बांधते हैं। राखी का मतलब है रक्षा सूत्र, वो आपको बांधते हैं ना। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि रक्षाबंधन में रक्षा बांधने के लिए रक्षाबंधन है। ऐसा नहीं है कि बहन भाई का ही त्यौहार है और किसी का त्यौहार नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो सबसे पहले अपना। बहुत सारे लोग टीवी सीरियल्स की देखा देखी करते हैं, मूवीज़ की देखा देखी करते हैं और मूवीज़ में जो चीज़ दिखाई रहती है उसे ही सही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। सभी का त्यौहार होता है रक्षाबंधन, भाई बहन पे सिमटा हुआ त्यौहार नहीं है ये। और ये अम्बेडकरवादी लोग ये कहते हैं कि भाई बहनों को, यानी कि जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश है रक्षाबंधन। उन्हें जताया जाता है रक्षाबंधन मना के कि भाई जो बहनें हैं उन्हें रक्षा की ज़रूरत है, वो अपने आप की खुद की रक्षा नहीं कर सकती, ऐसा जताया जाता है। जबकि ये विचार पूरी तरह से गलत है। कैसे गलत है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको देवराज इंद्र का एग्जाम्पल दिया था ना, कि जब असुर और देवताओं के बीच लड़ाई चल रही थी तब देवता हार रहे थे, तो उस समय देवराज की जो पत्नी थी उन्होंने देवराज के हाथ में राखी बांधी थी, यानी कि देवराज की पत्नी ने देवराज की रक्षा की थी उस समय। आप श्री कृष्ण का एग्जाम्पल लेके देख लो, जब भगवान श्री कृष्ण का हाथ कटा था तो द्रौपदी ने अपना पल्लू फाड़ के उनके हाथ में बांध दिया था। तो महिलाओं ने ही पुरुषों की रक्षा की है, पुरुषों ने महिलाओं की रक्षा नहीं की। आप पूरा इतिहास उठा के देख लो, उत्तराखंड के राजाओं का इतिहास उठा लो, आप राजस्थान के रजवाड़ों का इतिहास उठा के देख लो, हर जगह महिलाओं ने ही पुरुषों की रक्षा की है, पुरुषों ने महिलाओं की रक्षा नहीं की है। ध्यान रखना इस बात का। तो ऐसा बोलना कि भाई महिलाओं को नीचा दिखाने का त्यौहार है, ये बात पूरी तरह से गलत है। अब यहाँ पे लोग पूछते हैं कि किसी के हाथ में बस एक धागा बांध देने से क्या उसकी रक्षा हो जाएगी क्या? क्या मतलब कि एक धागा आदमी की रक्षा कर देगा? उसके बाद मजाक बनाते हैं रक्षाबंधन का। तो देखो, इन लोगों से मेरा सीधा सा कहना है कि रक्षाबंधन में जो राखी बांधी जाती है, जो कलावा बांधा जाता है, उसका मतलब मोटिवेशन से होता है। जैसे मैं रियल लाइफ एग्जांपल आपको दे के समझाता हूँ। जैसे मान लो आपका कोई भाई है, वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो जैसे ही वो एग्ज़ाम देने घर से निकलेगा तो आप उससे क्या बोलते हो? अरे ऑल द बेस्ट यार, अच्छे से एग्ज़ाम देना करके, ऐसा बोलते होगे ना आप। तो अब मुझे बताओ कि आपके ऑल द बेस्ट बोल देने से उसका एग्ज़ाम सही हो जाएगा क्या, या उसका एग्ज़ाम सही नहीं होगा? अरे भाई, उसका एग्ज़ाम सही होगा या नहीं होगा वो तो उसकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि उसने कितना उसने पढ़ा, या कितना पढ़ने, जितना उसने पढ़ा उसमें से कितना फंसा, या जो भी है, इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे आप ऑल द बेस्ट बोलते हो ना उसे, क्यों बोलते हो? क्योंकि उससे उसे मोटिवेशन मिलता है कि भाई मुझे करना है, करके एग्ज़ाम निकालना है, एक ऐसा अंदर से फीलिंग आती है। वही है यहाँ पे रक्षाबंधन का भी। रक्षाबंधन ऐसा नहीं है कि रक्षा सूत्र आपके हाथ में है तो भाई आपको कोई कुछ कर ही नहीं सकता, आपको कोई कुछ मार ही नहीं सकता, आप बिल्कुल अमर रह जाओगे रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र आपके हाथ में बंधा हुआ था। ऐसा कुछ नहीं होता। ये है कि बस एक मोटिवेशन है आदमी के अंदर कि भाई मेरे हाथ में रक्षा सूत्र है, भगवान को मानता है तभी वो रक्षाबंधन मना रहा है, सीधी सी बात है। उसे ऐसा लगेगा कि भगवान हर पल मेरे साथ है, तो वो मोटिवेट रहेगा, हर काम अपनी पूरी एनर्जी के साथ करेगा, इसलिए मनाया जाता है रक्षाबंधन। तो यहाँ पे मैंने रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। जितने अम्बेडकरवादी लोग हैं ऐसे ही सवाल पूछते रहते हैं और जनता को उलझाते रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना।